हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट जो है उसके क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं हम। यानी कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, अब थोड़े और शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो क्या है कि आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। एग्ज़ाम से पहले आपका कंप्लीट रिवीजन कर लेंगे सभी सब्जेक्ट का इन द फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन की फॉर्म में। ठीक है, 7 डेज से काम कर रहे हैं, तो वीडियो को कंप्लीट देखना। और अगर आपको अच्छी लगती है तो शेयर ज़रूर करना, ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन इंट्राप्रेन्योर एंड इंटरप्रेन्योर। इंट्राप्रेन्योर एंड इंटरप्रेन्योर में क्या डिफरेंस है? ये हमने डेफिनेशन तो इनकी कर ली है, लेकिन उनका डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, हम टू दी पॉइंट बात करेंगे, डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसमें दोनों की डेफिनेशन हमने कवर कर ली है। ठीक है, तो हम टू दी पॉइंट क्वेश्चन में जो पूछ रखा है वही डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो एन इंटरप्रेन्योर इज इंडिपेंडेंट ऑन दी ओनर। यानी कि इंटरप्रेन्योर डिपेंड करता है ओनर के ऊपर। हमने ये देखा था कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो काम करने वाला टॉप एग्जीक्यूटिव होता है उसको काम दिया जाता है कि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, देन उस पर काम करो। तो वो क्या होता है, इंटरप्रेन्योर डिपेंडेंट होता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन का ओनर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो इंटरप्रेन्योर होता है, इकोनॉमिक एजेंट होता है, जो कि डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता है, जो भी वो काम करेगा। यानी कि स्वतंत्र है वो अपने काम करने के लिए, जो भी वो चाहे वो कर सकता है। देन नेक्स्ट क्या है, फंड्स आर ओनली नॉट रेज्ड बाय द इंटरप्रेन्योर। फंड्स यानी कि पैसे की, फाइनेंस की जब भी ज़रूरत होती है तो जो इंटरप्रेन्योर है वो पैसे नहीं लगाएगा, पैसे ऑर्गेनाइजेशन लगाएगा। नेक्स्ट जो कि इंटरप्रेन्योर है वो क्या है, वो खुद से पैसा लगाएगा। जो भी बिजनेस करेगा, चाहे तो वो लोन लेके करे, चाहे अपने आप से लगाए, कैसे भी लगाए, पैसे अपने आप से लगाएगा। देन इंटरप्रेन्योर डज नॉट बियर द रिस्क इन्वॉल्व इन द एंटरप्राइज। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, एंटरप्राइज है, उसमें रिस्क जो भी होगा वो अकेला बियर नहीं करेगा, ऑर्गेनाइजेशन लेगा सारा रिस्क। और जो इंटरप्रेन्योर होता है वो खुद ही रिस्क लेगा, सारा रिस्क जो बिजनेस से रिलेटेड है अपने ऊपर लेगा, खुद से लेगा। नेक्स्ट, इंटरप्रेन्योर ऑपरेट फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में रह के काम करेगा। इंटरप्रेन्योर ऑपरेट फ्रॉम द आउटसाइड, वो आउटसाइड से कहीं से भी काम कर सकता है, उसका अपना फ्रीडम है। नेक्स्ट, इंटरप्रेन्योर डज नॉट हैव द ओनरशिप ऑफ न्यू वेंचर, ही इज़ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट। यानी कि अगर मान लो कुछ नया प्रोडक्ट लेके आ गए, नया प्रोडक्ट तो बना रहे हैं, तो नया एक सेटअप हो जाएगा, तो नया जो सेटअप है उसका मालिक नहीं होगा, ओनरशिप उसके हाथ में नहीं आएगी। वो मालिक उसका कौन होगा, जिसके अंडर में वो काम कर रहा है। लेकिन जो इंटरप्रेन्योर जो होता है, उसने रिसर्च करी, स्टडीज करी, देन एक प्रोडक्ट के लिए सेटअप लगा दिया कंप्लीट, तो उसका मालिक है, खुद उसकी खुद में वो ओनर है उसका काम का। ठीक है, जो भी उसने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द साइलेंट फीचर ऑफ द सोल प्रोपेरियोटिशिप। यानी कि सोल पेरियोटिशिप के कुछ फीचर्स होंगे, वो क्या क्या है? सिंगल ओनरशिप होती है, एक आदमी कंट्रोल करता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होती है, अनडिवाइडेड रिस्क होता है, नो सेपरेट लीगल एंटाइटी ऑफ द फर्म। तो ये क्या है, फीचर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द मेरिट्स ऑफ द सोल प्रोपेरियोटोरशिप। तो इसकी मेरिट्स क्या है, इसकी अच्छाइयाँ क्या है? अच्छाई क्या है? वन मैन कंट्रोल, दैट इज इंडिपेंडेंट कंट्रोल, एक आदमी कंट्रोल करेगा इंडिपेंडेंट होके, तो वो कंट्रोल कर सकेगा। ईज ऑफ फॉर्मेशन, इजी से बना सकते हैं। क्विक डिसीजन लिया जा सकता है। बिजनेस केयरसी होगी, यानी कि बिजनेस में अगर कुछ भी होगा तो वो उस खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। पर्सनल टच, बिलोंगिंगनेस एंड डायरेक्ट मोटिवेशन, यानी कि वो अपने खुद के टच में रहेगा, खुद से ही अपना मोटिवेशन मिलेगा, यानी कि डायरेक्ट वो जो करना चाहेगा वो डायरेक्टली कर सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द ऑपरेशन, जो काम करना चाहेगा, जिस टाइम करना चाहेगा, वो अपना फ्लेक्सिबल तरीके से, यानी कि जिस टाइम पे जो करना चाहे वो कर सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट, नो चांस ऑफ द डिस्प्यूट रिगार्डिंग असेस्ट एंड लाइबिलिटीज। असेस्ट या लाइबिलिटीज होती हैं उसके रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट नहीं होगा, बिकॉज इसमें कोई पार्टनर नहीं होता है, वो खुद से ही काम करेगा, खुद का मालिक होगा। जो भी उसके जैसे बिल्डिंग हो गई, या जो भी मशीन्स हो गई, या जो भी कुछ हो गया, या जो भी उसका सामान है, तो उसके जो मालिक खुद ही होगा वो। डीमेरिट्स क्या है इसकी?
लिमिटेड फंड्स हैं, लिमिटेड स्कोप ऑफ द एक्सपेंशन, लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, ठीक है, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। तो ये क्या है, इसकी लिमिटेशंस हैं। नेक्स्ट क्या है, राइट सूटेबिलिटी ऑफ द सोल प्रियोपेरेटोशिप, यानी कि कहाँ पे सूटेबल होगा, ये वहाँ पे सूटेबल होगा ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जैसे कि रिटेल ट्रेड हो गई, प्रोफेशनल फर्म हो गई, हाउस होल्ड एंड पर्सनल सर्विस हो गई, या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे यूज़ होगा। छोटी छोटी दुकानें होगी, बेकरी शॉप हो गई, कारपेंट्री शॉप होगी, इलेक्ट्रिकल शॉप हो गई, तो छोटी छोटी जो दुकानें होती हैं वहाँ पे सिंगल मालिक होगा, तो वहाँ पे ये सूटेबल होगा इस तरीके का बिजनेस, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, राइट दी करेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी कि जो पार्टनरशिप फर्म्स होते हैं, यानी कि ऐसे फर्म, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक पार्टनरशिप के में किए जाते हैं, यानी कि एक या दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके एक फर्म को चलाते हैं, तो उनकी क्या क्या विशेषताएं, करेक्टरिस्टिक्स यानी कि उसकी क्या विशेषताएं होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, 2 और मोर पर्सन इन्वॉल्व होंगे, एग्रीमेंट होगा उनके बीच में, रिटर्न में हो सकता है या ओरली हो सकता है, लाफुल बिजनेस चलेगा, एक नियम कानून के अकॉर्डिंग चलेगा, प्रॉफिट शेयर होगा, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होंगी, नो सेपरेट लीगल एंटाइटी ऑफ द फर्म, यानी कि लीगल एंटाइटी है फर्म की अलग से नहीं होगी, अलग से कुछ रूल रेगुलेशन नहीं होगा, रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ द इंटरेस्ट, यानी कि हो सकता है कि मान लो इंटरेस्ट जो है उसको कैसे ट्रांसफ़र करना है, तो उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन लग सकती हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म किसी ने बनानी है, हमने मान लो पार्टनरशिप में काम करना है, तो उसका क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, तो प्रोसीजर क्या होगा, द पार्टनरशिप फर्म कैन बी फॉर्म्ड थ्रू एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट जो होगा दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स के बीच में एग्रीमेंट के द्वारा बनाए जाएंगी। एग्रीमेंट में भी ओरल और इन राइटिंग, या तो वो ओरली होगा या फिर राइटिंग में होगा, बट इट इज़ डिजायरेबल दैट ऑल टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप आर पुट इन राइटिंग सो एज टू अवॉइड द मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स। क्या कहता है कि सही जब रहेगा, या तो ओरल हो सकता है या राइटिंग में हो सकता है, लेकिन सही क्या रहेगा, जो भी टर्म्स और कंडीशंस है पार्टनर्स की, पार्टनरशिप की, वो राइटिंग में हो, ठीक है, ताकि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि किसी ने आज कुछ बोल दिया कल को कुछ और बोल दे, तो इसके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती हैं, या मे भी हो सकता है कोई पार्टनर चीट करे या कुछ भी आगे कुछ कंडीशंस आए, तो उसके में डिस्प्यूट यानी कि झगड़े होने के चांसेस कम हो जाए, यानी कि इनके लिए हम क्या करते हैं, रिटर्न में सही रहता है। सच ए रिटर्न एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। अब आपसे ये पूछ लेगा पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप डीड एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में जो कि बिजनेस को चलाते हैं। इट मस्ट बी साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स एंड शुड बी प्रॉपरली स्टैम्प्ड, यानी कि सभी पार्टनर्स जो हैं सभी ने साइन करना होगा और प्रॉपर उस पर स्टैम्प्स लगानी होंगी। इट कैन बी अल्टर्ड एंड मॉडिफाइड विद म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स, यानी कि ये मॉडिफाई किया जा सकता है या चेंज जो भी करना होता है ये कब किया जा सकता है, म्यूचुअली, यानी कि सभी जो भी पार्टनर्स हैं सभी का म्यूचुअल कंसेंट हो, सभी चाहते हो कि हाँ हम इसमें चेंज करें, तब हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन पार्टनर्स फर्म बी रजिस्टर्ड, यानी कि हाउ कैन ए पार्टनरशिप फर्म बी रजिस्टर्ड, यानी कि उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। ए पार्टनरशिप फर्म कैन बी रजिस्टर्ड एट एनी टाइम बाय फिलिंग ए स्टेटमेंट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, यानी कि एक फॉर्म होगा, ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म होगा, उस पर फॉर्म को फिल करके रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। द फॉर्म शुड बी ड्यूली साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स, जितने पार्टनर्स हैं उनका सभी के साइन जरूरी होंगे उस पर। इट शुड बी सेंड टू द रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म अलोंग विद द प्रिस्क्राइब्ड फीस, यानी कि जो साइन करके जो भी पार्टनरशिप होंगे, रजिस्ट्रार जो कि रजिस्ट्रेशन करता है इनका पार्टनरशिप फॉर्म का, वहाँ पे भेज दिया जाता है और जो भी उसकी फ़ीस लगेगी फीस को दे दिया जाता है। फिर वो क्या करेगा, जो भी स्टेटमेंट यानी कि उसके पास जो फॉर्म गया है उसकी एक स्टेटमेंट देगा, एक रिसिप्ट देगा कि हाँ हमने आपका रिसीव कर लिया है और फीस आपने रिसीव कर ली है, उसको एक रिसिप्ट दे देगा, ठीक है।
फिर उसके बाद क्या करेगा, वो एक अपने रजिस्टर के अंदर एंट्री कर लेगा कि हाँ इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, फर्म इज कंसीडर टू बी रजिस्टर्ड व्हेन द एंट्री इज मेड। जब एंट्री हो जाएगी रजिस्टर में तो ये है रजिस्टर हो जाएगा वो फॉर्म, और रजिस्ट्रार इश्यू करेगा एक सर्टिफिकेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन, यानी कि एक रजिस्ट्रेशन हो गया है इनका तो उनके लिए क्या एक सर्टिफिकेट दे देगा रजिस्ट्रार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम एनी 4 इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड सपोर्ट टू स्मॉल एंटरप्रेन्योर, यानी कि छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके लिए सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए 4 इंस्टीट्यूशन के नाम बताने होंगे। ठीक है। कौन कौन से हैं जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनको हेल्प करते हैं। एक तो कमर्शियल बैंक हो गए जो कि लोन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। देन स्टेट फाइनेंशियल कोऑपरेशन, हर एक स्टेट में फाइनेंस को हेल्प करने के लिए कोऑपरेशन यानी कि स्टेट फाइनेंशियल कोऑपरेशन बनाया जाता है, वो हो गए, वे भी लोन्स प्रोवाइड करते हैं। देन डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर हो गए। ठीक है। ये भी हर एक डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट में होता है इंडस्ट्री सेंटर होता है, वो भी उनको हेल्प प्रोवाइड करता है। देन स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूट्स। ठीक है। स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूट्स होते हैं। ठीक है। जो उनको ट्रेनिंग्स देते हैं, उनको गाइड्स करते हैं, उनको बताते हैं कैसे आप चला सकते हो, कैसे बिजनेस को शुरू करना चाहिए, तो ये उनको इंस्टीट्यूट्स होते हैं। देन व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सिडबी, जो SIDBI सिडबी का फंक्शन क्या है। द सिडबी वाज सेट अप टू फंक्शन एज द प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर द प्रमोशन डेवलपमेंट एंड फाइनेंसिंग द ऑफ इंडस्ट्री इन अ स्मॉल स्केल सेक्टर एंड फॉर कोऑर्डिनेटिंग द फंक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन इंगेज इन सिमिलर एक्टिविटी। क्या है इसका मतलब, सिडबी सेट किया जाता है, बनाया गया था करने के लिए, काम क्या करने के लिए, इसका मेन फंक्शन क्या है, एक पैसा को वित्तीय सहायता देना, एक प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, और जो ये क्या क्या काम करता है, प्रमोट करता है, डेवलप करता है और इंडस्ट्री को पैसा देता है, फाइनेंस करता है। ठीक है। जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ होती हैं देन उसको काम करने के लिए एक सहायता देता, कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है। इट हैज़ टेकन ओवर द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एडमिशनिंग ऑल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट फंड एंड नेशनल इक्विटी फंड विच वर अर्लियर एडमायर्ड बाय IDBI। क्या बोलते हैं कि जो भी ये एडमायर करेंगे, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके डेवलपमेंट के लिए फंड, जो कि नेशनल इक्विटी फंड होता है, जो पहले किया जाता IDBI के द्वारा किया जाता था, अब किसके द्वारा, सिडबी के द्वारा किया जाने लगा। सिडबी में क्या हो गया, ये साथ साथ ये जो प्रमोशन डेवलपमेंट और साथ साथ पैसे को भी सहायता देती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है राइट शॉर्ट नोट ना खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन पे शॉर्ट नोट लिखना है, यानी कि क्या होता है। तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन बनाया गया था 1953 में बनाया गया था, 1953 में बनाया था विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, जिसका पहला ऑब्जेक्टिव था ऑफ डेवलपिंग खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज एंड एम्पावरिंग रूरल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। खादी एंड विलेज जो इंडस्ट्रीज़ है, गाँव में जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको डेवलप करने के लिए किया जाता, ताकि जो रूरल एम्प्लॉयमेंट है, रूरल यानी कि एरिया में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को इन्हांस किया जा सके, उनके लिए किया जाता था। इट्स वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी इंक्लूड ट्रेनिंग ऑफ आर्टिशियन, जो आर्ट्स वगैरह का काम करते हैं उनको ट्रेनिंग देना, एक्सटेंशन ऑफ द एग्जिस्टिंग फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ न्यू ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि रॉ मटेरियल जो आता है उसका एक्सटेंशन करना, उसको और बढ़ावा देना। ठीक है। जो रूरल एरिया में यानी कि जो भी एग्रीकल्चर के द्वारा जो भी रॉ मटेरियल्स होता है उसको प्रोक्योर करने के लिए, एक जगह लेके आने के लिए उसको क्या करना, एक एक्सटेंड करना, उसको एक्सटेंशन प्रोवाइड करना, मार्केट करना फिनिश प्रोडक्ट की, एंड अरेंज करना मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इम्प्रूव टूल्स। ठीक है। तो इस तरीके से जो इक्विपमेंट्स मशीनरी यानी कि जो भी रिक्वायर्ड होती हैं छोटे छोटे बिजनेस चलाने के लिए, जो कि कोई भी पर्सन है छोटे छोटे स्मॉल स्केल पे कर सकता है, तो उनको जो भी इक्विपमेंट या मशीनरी जो भी प्रोवाइड करना, वो एक कंसेशन बेसिस पे प्रोवाइड करना, रॉ मटेरियल उनको अच्छे रेट पर प्रोवाइड करना। तो इस तरीके से खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन बनाया गया था, जो कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करता है ना रूरल एरिया। ठीक है। नेक्स्ट KVIC प्रोवाइड द
assistant to the khadi and village industries which require low capital investment and ideally suited for manufacturing utility goods by using locally available resource। तो क्या है कि VIC प्रोवाइड करेगा, एक सहायता प्रोवाइड करेगा, असिस्टेंट मतलब सहायता प्रोवाइड करेगा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ को, जो कि क्या करेगा कम पैसों में, लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट में, और जो कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए सूट करे, जो भी गुड्स होते हैं यानी कि लोकल अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं उनके लिए सूट करें। ठीक है। देन देयर आर मैनी स्पेसिफाइड विलेज इंडस्ट्रीज सच एज प्रोसेसिंग ऑफ क्रेल्स एंड पल्सेज, लेदर मैट्स, लेदर्स। तो ये कुछ इंडस्ट्रीज़ के नाम दे रखे हैं, क्रेल्स होगी, पल्सेज होगी, लेदर्स होगी, मैट्स होगी, गुड़ वगैरह जो होती हैं। ठीक है। और कांदेश्री, नॉन एडिबल ऑयल, सोप्स हो गई, बी कीपिंग्स हो गई। ठीक है। विलेज पोट्री हो गई, कारपेंट्री, ब्लैक स्मिथी। तो ये क्या है, छोटी छोटी मतलब कि शॉप होगी, छोटी छोटी दुकानें होगी, छोटे छोटे लेवल पे बिजनेस हो गया। ठीक है। छोटे छोटे लेवल पे सोप्स बनाना, नॉन एडिबल यानी कि बिना खाने वाले ऑयल्स बनाना, लेदर्स हो गए। ठीक है। गुड़ वगैरह जो बनाते हैं छोटे छोटे लेवल्स पे ही बनता है ये। तो इस तरीके से ये कारपेंट्री का काम करते हैं कोई, या जो भी फोर्जिंग का काम करते हैं, ब्लैक स्मिथ मतलब कि जो फोर्जिंग यानी कि जो लोहे का काम करते हैं। तो ठीक है। तो इस तरीके से छोटे छोटे इनको बढ़ावा देने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट क्या है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ द इंडिया, यानी कि नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या होता है, उसके ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो NRDCI मेक अवेलेबल वेरियस प्रोसेस विच हैव बीन डेवलप्ड बाय वेरियस लेबोरेटरीज इन द कंट्री। तो ये है अवेलेबल करता है कि जो भी प्रोसेसेस होती हैं जो कि डेवलप करी गई अलग अलग लेबोरेटरीज के द्वारा कंट्री के अंदर। ठीक है। इट ब्रिंग आउट पीरियोडिकली इन ए पब्लिकेशन एंटाइटल PRDC प्रोसेस। ठीक है। तो ये पीरियोडिकली पब्लिक करता है जिसका PRDC प्रोसेस है। ठीक है। जिसमें क्या होता है, एक ब्रीफ पर्टिकुलर्स होते हैं अलग अलग प्रोसेस के बारे में, ब्रीफ में जानकारी होती है। ठीक है। क्या जानकारी होती है कि प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है, रॉ मटेरियल्स या कैपिटल्स के बारे में। इफ एन एंटरप्रेन्योर इज इंटरेस्टेड टू अडेप्ट ए प्रोसेस, अगर वो चाहेगा, जो भी मतलब कि उन्होंने एक प्रोस्पेक्टस टाइप का एक डॉक्यूमेंट्स रिलीज करता है पीरियोडिकली, कुछ टाइम के बाद एक पब्लिश करता है, जैसे पत्रिका हो गई ना, इस तरीके से। तो उसमें प्रोडक्ट प्रोसेस या उन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। अगर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, कोई इंटरप्रेन्योर अगर वो चाह रहा है कि ये प्रोसेस अडप्ट करे, तो ही कैन अडप्ट इट बाय पेइंग ए लम्प सम प्रीमियम। तो कुछ लमसम प्रीमियम होता है, यानी कि एक जो भी यानी कि कुछ अमाउंट होती है उसको दे पे करके ये अडॉप्ट कर सकता है। इन एडिशन टू दिस लॉयल्टी इज आल्सो अवेलेबल बाय एनुअली फॉर स्पेसिफाइड पीरियड आफ्टर स्टार्टिंग प्रोडक्शन। फिर उसके बाद क्या होगा कि बाई एनुअली यानी कि एक साल में 2 बार। ठीक है। एक कुछ टाइम पीरियड यानी कि 6 महीने में प्रोडक्शन शुरू होने के बाद में दिया जाता है। ठीक है। लॉयल्टी दी जाती है। देन द कंसर्न इंस्टीट्यूट या लेबोरेटरी रिलीज द प्रोसेस डिटेल टू द लाइसेंस आफ्टर ही एग्जीक्यूट एन एग्रीमेंट। अगर उसने एग्रीमेंट जो था उसको एग्जीक्यूट कर लिया, उसको अपने अंदर लागू कर लिया है, तो जो लेबोरेटरी जिसमें से उन्हें लाइसेंस लिया था या जिससे वो सर्टिफिकेट लिया था, उस मतलब उसको लाइसेंस दे देती है वो, जब उसने चालू कर लिया वो काम। ठीक है। इस तरीके से क्या कर रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या करती है, लैब्स बना दी अलग अलग देश के अंदर। तो एक उस लैब के द्वारा क्या कर दिया, एक टेस्टिंग वगैरह जो होती हैं, एक प्रॉपर सेटअप जो होता है। ठीक है। तो वो एक इस तरीके से बताते हैं कि आप ऐसे ऐसे काम करो, उनको गाइड करते हैं इंटरप्रेन्योर को। जो भी चाहेगा कि हमें आपकी जो प्रोसेस है, ये वाली प्रोसेस हमें अच्छी लगी, ये हमें अडेप्ट करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग वो उसको पेमेंट देगा कि हाँ हमें देना, तो आप हमारे को इसका रास्ता बता दो कि कैसे कैसे हमें करना है। देन उसको दे देगा। तो अगर अगर उसने अडेप्ट कर लिया, देन उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन कर लिया। ठीक है। तो फिर उसके बाद प्रोडक्शन शुरू होने के बाद साल में 2 बार उसको पे किया जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से किया जाता है ये रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि रिसर्च डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट क्या है, राइट द फंक्शन ऑफ टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि टेक्निकल या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंसल्टेंसी जो प्रोवाइड करते हैं ना, कंसल्टेंट जो होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, गाइड करते हैं,
तो उसका क्या फंक्शन है, क्या काम है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल टू प्रिपेयर प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड फिजिबिलिटी स्टडी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी कि जो काम करना है उसकी एक रिपोर्ट तैयार होगी, वो बनाने में हेल्प करेंगे। फिजिबिलिटी स्टडी करने में हेल्प करेंगे, क्या वो सही है या फिर नहीं है, फिजिबल है या नहीं, जो भी हमारा प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट टू टेक इंडस्ट्रियल पोटेंशियल सर्वे, यानी कि जो इंडस्ट्रियल पोटेंशियल सर्वे है उसको करने के लिए होता है। टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल इंटरप्रेन्योर एंड प्रोवाइड दैम टेक्निकल एंड मैनेजमेंट असिस्टेंट, यानी कि जो भी ये करते हैं कि जो भी सही इंटरप्रेन्योर होता है उनको लगता है कि हाँ ये बंदा काम कर लेगा, ठीक है, तो उनको पहचान लेते हैं वो, देन उसको एक सहायता प्रोवाइड करते हैं टेक्निकली, एक मैनेजमेंट के तरीके से उसको एक सहायता प्रोवाइड करते हैं, हेल्प देते हैं उसको, ठीक है। टू अंडरटेक मार्केट रिसर्च एंड सर्वे फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट, यानी कि मार्केट रिसर्च में हेल्प करते हैं कि जो मान लो कोई नया पर्सन है वो मार्केट में जाएगा तो उसको काफ़ी सारी स्टडीज़ करनी पड़ेगी, तो वो पॉसिबल नहीं है, तो मान लो वो क्या करेगा, इस कंसल्टेंट के पास जाएगा, देन उसको बता दे, पूछेगा कि इस पर्टिकुलर मार्केट में किसकी डिमांड, किस चीज़ की डिमांड है। अगर वो सर्वेज जो होते हैं उनके पास एक रिसर्च रिपोर्ट होती है मार्केट की, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट टू सुपरवाइज द प्रोजेक्ट एंड रेंडर टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट वैन एवर नेसेसरी, तो ये प्रोजेक्ट को सुपरवाइज करने के लिए और टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सहायता हेल्प करने के लिए जब भी ज़रूरत हो तब यूज़ होती हैं, तब करती हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट टू अंडरटेक एक्सपोर्ट कंसल्टेंसी एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट, यानी कि जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो गुड्स होते हैं, यानी कि जो हम बन तो यहाँ रहे हैं लेकिन उसको एक्सपोर्ट करना दूसरे देश में, तो अगर मान लो कोई पर्सन है बना रहा है तो चाह रहा है कि मुझे एक्सपोर्ट करना है, तो उसके लिए उसको नॉलेज नहीं उस चीज़ की, तो कंसल्टेंट के पास जाएगा कि आप मुझे बता दो, देन वो कुछ पेमेंट देता है, देन वो उसको कंसल्टेंसी यानी कि उसको हेल्प करते हैं। टू कंडक्ट इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, यानी कि इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम कंडक्ट करने के लिए भी किया जाता है, यानी कि उसको और ज़्यादा डेवलप करने के लिए प्रोग्राम्स किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर पार्क्स, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर पार्क्स जो होते हैं उनके ऊपर शॉर्ट नोट लिखने हैं। क्या होता है, द मेजर प्रॉब्लम फेस्ड बाय इमर्जिंग ग्रुप ऑफ न्यू एंटरप्रेन्योर इज द लैक ऑफ एप्रोप्रिएट टेस्टिंग फैसिलिटी। क्या होता है, जो नए नए एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, नए एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, तो उनको एक प्रॉब्लम फेस करनी होती है। क्या प्रॉब्लम फेस करनी होती है कि जो टेस्टिंग फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल नहीं होगी, सेटअप लगाना पड़ेगा टेस्टिंग के लिए, उसके लिए और खर्चा ज़्यादा आएगा, ठीक है। दिस गैप कैन बी ब्रिज्ड बाय एस्टेब्लिशिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर पार्क। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर पार्क को डेवलप करके इस गैप को फुलफिल किया जाता है। ये टेक्नोलॉजी पार्क इज एन एरिया, वो क्या होता है, टेक्नोलॉजी पार्क एक एरिया होता है पर्टिकुलरली वेयर अप्लाइड रिसर्च ऑन हाई टेक प्रोजेक्ट इज कंडक्टेड, यानी कि एक एरिया होता है जहाँ पे अप्लाइड रिसर्च करी जाती है उन हाई टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट के ऊपर की जाती हैं विद द कोलोबरेशन ऑफ द कंपनीज, किसके साथ मिलके, कंपनीज के साथ मिलके या यूनिवर्सिटीज के साथ में मिलके, या जो टेक्निकलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, संस्थान जो होते हैं टेक्निकल, उनके साथ मिलके क्या है रिसर्च करी जाती है, ठीक है, हाई टेक प्रोजेक्ट्स के ऊपर। एक कन्वेंशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क वाज सेटअप बाय द बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ द साइंस रिसर्च इन 1972 बाय बिट रांची। तो ये कन्वेंशनल साइंस एंड रिसर्च पार्क बनाया गया था बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च ने 1972 में बिट्स रांची के अंदर। दिस पार्क हैज़ सक्सीडेड वेरी वेल ड्यू टू द कमिटेड एकेडमिक कम्युनिटी ऑफ द बीट, ठीक है, उसके द्वारा ये आगे चलाया गया है, जो कि बिहार का जो गवर्नमेंट उसके सपोर्ट के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। एंड हायर मोटिवेटेड बाय द बिट स्टूडेंट, ठीक है, उनके द्वारा हायर मतलब किया जाता है काम। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर, यानी कि टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर क्या होते हैं उनके बारे में बताना है। तो टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर आर द पावरफुल इकोनॉमिक डेवलपमेंट टूल, ये क्या होते हैं, पावरफुल, वेरी पावरफुल होते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए टूल्स होते हैं इनक्यूबेटर्स, ठीक है।
दे प्रमोट द कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्रोथ थ्रू द इनोवेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी। ये क्या करेंगे, ग्रोथ को प्रमोट करेंगे। कैसे प्रमोट करेंगे, बाय द इनोवेशन, इनोवेशन यानी कि नई नई चीज़ें लेके आना, एंड एप्लीकेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी को लेके आके टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, ठीक है, सपोर्ट करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। स्ट्रेटजीज फॉर स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट एंड इनकरेज ग्रोथ फ्रॉम विद इन लोकल इकोनॉमिक्स, यानी कि लोकल इकोनॉमिक्स को इनक्रेज करके बिजनेस को डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। जो भी टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ कर सकते हैं उनमें हेल्प करेंगे, ठीक है। और ये क्या है, टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करने में भी हेल्प करते हैं, यानी कि एक ऐसा रास्ता देते हैं जिसके द्वारा टेक्नोलॉजी एक जगह से यानी कि ट्रांसफ़र अगर करनी है तो उसमें भी हेल्प करते हैं। तो एक पावरफुल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए इंक्यूबेटर्स जो होते हैं यूज़ करे जाते हैं। तो बिजनेस इंक्यूबेशन इज़ अ टेम्परेरी, ठीक है, इंक्यूबेशन बिजनेस का टेम्परेरी है, फैसिलिटेट करता है सपोर्ट प्रोवाइडेड टू स्टार्टअप एंटरप्राइज थ्रू द डिलीवरी ऑफ द कॉम्प्लेक्स सर्विस एंड स्पेशल इन्वायरमेंट with the aim of improving their chance of the survival in the early phase of the lifespan and establishing their later intensive growth। क्या होती है, टेम्परेरी फैसिलिटेटिव सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं स्टार्टअप्स के लिए। छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट करने हैं, जो भी छोटे छोटे इंटरप्राइज स्टार्ट करने होते हैं वहाँ पे फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करेंगे, एक स्पेशल इन्वायरमेंट देंगे जिसका मेन काम होगा इम्प्रूव करना, यानी कि जो सर्वाइवल का चांसेस है, यानी कि मान लो कोई बिजनेस स्टार्टअप करना है किसी ने, तो शुरुआत में ही दिक्कत आती है ज़्यादा। एक बार अगर वो स्टार्ट हो गया देन वो कंटिन्यूसली काम करेगा, बट स्टार्टिंग करने में मेजर चांसेस होते हैं कि वो फेल होगा या फिर वो आगे काम सही से वर्क करेगा। तो ये एक तरीके का असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं एक प्रॉपरली बिजनेस को फैसिलिटेट करने के लिए टेम्परेरी बेसिस पे, जो कि स्टार्टअप्स होते हैं, ताकि जो भी सर्विसेज होंगी या जो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट वहाँ का बन जाए कि वो प्रोवाइड कर पाए सर्विस प्रॉपरली, ठीक है। तो ये था डिस्कशन, आई थिंक आपको समझ आ गया है, हेल्पफुल लगा है, ठीक है। तो इन जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस है ना, इनको हम अगली क्लासेस में एक आई थिंक देखते हैं, जैसे भी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो उसके अकॉर्डिंग हम कर लेंगे। तो ये कंप्लीट सीरीज़ है, तो आप इसको जो भी सीरीज़ है कंप्लीट देख लेना एग्ज़ाम से पहले, आपके हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम कवर करने में। तो ये था डिस्कशन, आई थिंक अच्छा लगा होगा आपको। अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि उनकी भी हेल्प हो जाएगी ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। तो मिलेंगे एक और वीडियो के साथ में। हैव ए नाइस डे।